आकाशवाणी FM Rainbow, musically yours. सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं सर? सब ठीक है मैडम? ओके, ठीक ही रहना चाहिए क्योंकि हम सब मिलके एक फ्रेश संडे की तरफ बढ़ चले हैं। फ्रेश इसलिए है क्योंकि आप उठे हैं तो फ्रेश ही होंगे ना, वरना ये दुनिया तो बहुत पुरानी है भैया। क्या चमत्कार होता है रात को, है? हजारों लाखों साल पुरानी ये दुनिया रात को हो जाती पुरानी और सुबह होती है मुझे हैरानी कि ऐसा क्या मेकओवर होता है कि 5-6 बजे जब सूर्य देवता निकलते हैं तो यही दुनिया फ्रेश लगने लगती है। और जब पता हो कि आज संडे है और आज तो हमें कहीं जाना भी नहीं है, वैसे वर्क फ्रॉम होम के सिस्टम में ये बात उतनी जमती नहीं है, लेकिन सब कुछ जमे जरूरी थोड़ी है, कुछ पिघलता भी है ना? तो भाई आज पिघलिए, अपना दिल पिघलाइए। सुनते सुनते छुपते छुपते हो गई एक जिंदगी आपकी, बड़े से छोटे से बड़े हो गए और अब समय आ गया है कि सुनते सुनते नहीं चलेगा, बोलते बोलते चलाइए ना। हमारे न जाने कितने लिसनर्स हैं जो हमें सुनते हैं लेकिन फोन नहीं करते। क्यों? पहली बात, कहाँ मिलेगा? ठीक है, नहीं मिलेगा, मानते हम। कोशिश करने में कोई हर्ज है क्या? अरे किसी ने कहा है ना, कोशिश करने वाले की हार नहीं होती। ठीक है ना जी? और आपकी भी हार नहीं होगी अगर आप कोशिश करेंगे तो, ठीक है ना? और दूसरी कोशिश ये होती है, दूसरी कहते हैं रोपी विल चौकनी। कैसे बातें करेंगे हम उनसे? वो तो इतनी बातें करते हैं, करता है, जो भी जिस नजर से देखते हैं। ये दोनों एप्रीहेंशंस, और फिर कहते नहीं रहने दो, अच्छा नहीं लगता, ये सब मैं बोलना नहीं जानता। ये सब तीनों कारण बेकार के कारण है, भूल जाइए इन्हें। इतने लोग करते हैं ना, आप ही लोगों की वजह से कभी कभी हमको वही लिसनर्स बार 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 सुनने को मिलते हैं, आपकी वजह से। यू आर जिम्मेदार। तो सरकार नंबर नोट कर लीजिए, हमें कॉल कीजिए। हमारा नंबर है 1800-111-026। नहीं लिखा? दोबारा बोल रहा हूं, लिख लीजिए 1800-111-026। अभी भी नहीं लिखा? चलो एक बार और बोल देता हूं, 1800-111-026। और हाँ, अगर आपने सोच लिया कि चलो भाई नाम तो जरूर आए हमारा इस प्रोग्राम में, तो हम क्वेश्चन पूछने जा रहे हैं, उसका सही जवाब दीजिए और आपका नाम लेंगे हम, राइट? और क्वेश्चन क्या है? ये डायलॉग है जो मैं सुना रहा हूं आपको, भाई लोग जैसे सुनिए, और इसका फिल्म का नाम बताइए, कौन से एक्ट्रेस इसमें हिस्सा ले रहे हैं वो भी बताइए। भेजने के लिए क्या नंबर है, क्या सिस्टम है, ये बताऊंगा आपको। जाएगा नहीं? क्या मैं ये पूछ सकता हूँ कि आप मेरे अंकल को इस तरह उठाकर क्यों लाए? जो लोग हमारे फोन नहीं उठाते उन्हें हम ऐसे ही उठा लेते हैं। आपको क्या लगता है? राजीव, इन्होंने रिश्ता कैंसिल कर दिया है, ये बताने के लिए मुझे यहाँ पे उठा के लेके आए हैं। रिश्ता कैंसिल? समझो बात को। हाँ, लेकिन फिर भी अंकल ये बात प्यार से भी की जा सकती थी। They could have easily said sorry to us. अरे बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे। बोल। हाँ, अच्छा हुआ ये रिश्ता आप लोगों ने खुद कैंसिल कर दिया, वरना हम कैंसिल करने वाले थे। इसलिए कि मैं किसी और से प्यार करता हूँ। जी हाँ, ये है सीलमपुर से इसका बहुत कोई रिश्ता है। आप कहेंगे सीलमपुर? अरे भाई, सीलमपुर वही जो पहली मेट्रो बनी थी दिल्ली में। अगला स्टेशन है सीलमपुर।
इसके बाद एक स्टेशन और आता है, या इससे पहले आता है, मुझे ठीक से याद नहीं है। कश्मीरी गेट से दिलशाद गार्डन वाली रूट पे आइए। दिल्ली वाले तो आराम से सोच जाएंगे इस फिल्म का नाम है, इतना अच्छा हिंट मैंने आपको दिया है। दिल्ली आए हैं, इस मेट्रो लाइन पे घूमे हैं, तो भी आपको इस फिल्म का नाम अच्छी तरह याद आ जाएगा। और जिन्होंने ये फिल्म देखी है उनको भी पता ही होगा। तो जब इतना मालूम है तो काहे खामोश बैठे हैं जी? क्यों खामोश बैठे हैं? मैसेज कीजिए RAIN रेन स्पेस दीजिए अपना आंसर, जो भी आंसर है रेन स्पेस आंसर स्पेस आपका नाम और जगह का नाम भेज दीजिए हमें 53010। 30 नहीं है, 53010 है। यस, समझ गए? इस नंबर पे हमें प्लीज अपना मैसेज भेजिए। ओके, और हम आपको कहेंगे, क्या कहेंगे? हेलो हेलो। तो भैया आप भी जरा बस बढ़िया वाले हो जाइए, क्योंकि ये प्रोग्राम मेरे चैनल है बढ़िया वाला, ठीक है ना? मैं डालूं डाल पे भंगड़ा, तू भी गिद्दा डाले, चल रंग जमा दे, हमके बने सभी मत वाले। मन कहे कि मैं आऊं चांद और तारे सारे, इन हाथों पर मैं चांद रखूं, इस मांग में भर दूं तारे। हेलो हेलो तू फ्लोर पे जब घर आई, येलो येलो बड़ी सॉलिड मस्ती छाई। हेलो हेलो तू मुझे चुम्मी लगाई, येलो हेलो कंट्रोल कर आई। धक 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 धड़के ये दिल छन छन बोले, हमने सारी चूड़ियां, रात बड़ी है मस्तानी, तो दिल भर जानी, कर ले नल्ला धूड़ियां। धड़के ये दिल छन छन बोले, हमने सारी चूड़ियां, रात बड़ी है मस्तानी, तो दिल भर जानी, कर ले नल्ला धूड़ियां। नैन मटक्का तेरा मुझे बड़ा तड़पावे, तू देख तो आज भी दिल पर कुड़िए चीर लाइक जल जावे। कर दे बिन पिए शराबी, चेहरा तेरा गुलाबी, कोई कोना इमला बन जावे, जो इतनी हो बेताबी। हेलो हेलो दिल दिल से कनेक्ट करना, येलो येलो ये बातें डायरेक्ट करना। ये दिल छन छन बोले, हमने सारी चूड़ियां, रात बड़ी है मस्तानी, तो दिल भर जानी, कर ले नल्ला धूड़ियां। धड़के ये दिल छन छन बोले, हमने सारी चूड़ियां, रात बड़ी है मस्तानी, तो दिल भर जानी, कर ले नल्ला धूड़ियां। ये बात न मैंने जानी, क्यों इतनी खुश है दीवानी, तू मुझको ऐसी कहानी समझा दे। ये बात है सबने चाही, मिले जन्मों का हम राही, यह हुआ है कुछ ऐसा ही, समझे ना हो। अब मैं जाना कह रही हो, क्या फसाना हो। प्यार करने से भी मुश्किल है निभाना हो। हेलो हेलो डोंट माइंड मेरा ये कहना, येलो येलो जरा मेरा
होए भाई, ये गाना हमने आपके लिए तो चला ही है। हर चीज हम आपके लिए करते हैं ना। तो ये लेकिन ये जो क्लास में ओए मर जाना हुए, ये मैंने किया है किसके लिए जानते हैं? नीरज के लिए। अरे अपना नीरज, बीएसएम, सूबेदार नीरज, नहीं समझे? अरे यार सब कुछ समझाना पड़ता है तुमको। गोल्ड मेडल लाया भाई अपना प्यारा सा नीरज चोपड़ा, है ना? ओके, सैल्यूट उनको, इन्होंने गोल्ड मेडल दिला दिया हमको। आर्मी में नायब सूबेदार हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये इंडियन आर्मी की भी शान है, और इंडियन आर्मी, भारत की जनता, भारत के लोग, सबका एक बहुत बड़ा त्योहार, सबसे बड़ा त्योहार हमारा आने वाला है 15 अगस्त को, है ना? तो ये अमृत महोत्सव का भी टाइम है। फिलहाल हमारे साथ पहले लिसनर आ गए। हेलो जी, नमस्ते, कौन बोल रहे हैं? पीछे से काहे बोल रहे हैं? कौन बोल रही? हेलो, हेलो जी, कौन बोल रही है जी? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, प्रातः का नमस्ते। कैसी हैं आप? कौन हैं आप? नाम बताओ। कहाँ बहुत से? अच्छी हूँ। बड़ी अभी- अच्छी आप हैं। नाम क्या है? मेरा नाम फरजाना सिद्दीकी हूँ और मैं समस्तीपुर बिहार से बोल रही हूँ। क्या, कौन सी सिद्दीकी? सॉरी, फरजाना सिद्दीकी। फरजाना। अच्छा, फरजाना। फरजाना नहीं सीधी को आके, हाय सैया बेदर। देखो गाने को कैसे मैंने मरोड़ा है? क्योंकि इस समय चोपड़ा जी ही चोपड़ा जी हैं हमारे मन में। चोपड़ा जी को जानती हैं? जी सर। क्या किए हैं वो? कौन बड़ा करिश्मा किए हैं? जी सर। देखने बड़े भोले हैं, अब भाले हैं, अब भाला फेंकते हैं, जेवलिन हैं? नहीं सर समझे? आप कैसे हैं? हम अच्छे हैं जी। लगता है आप हमारी बातों के जंजाल में फंसना नहीं चाहते, इसलिए चुप कैसे कोना लेके निकल गई हैं। कहती हैं कैसे ऐसे, थोड़ा ही बात हमरा को नहीं पता है सर, पब्लिक सुन रहा है, इतना सब बात मत करिए। अच्छा, क्या करती हैं? चलिए अपने बारे में बताइए जी फरजाना। सर, तो आपकी आवाज से ही लग रहा है आप बहुत क्यूट हैं, बहुत हैप्पी है, जैसे ऑलवेज रहते हैं। हाँ, खुश रहना चाहिए। और ऐसे भी संडे का तो मतलब होता है सूर्य। सूर्य का मतलब क्या होता है? प्रकाश। प्रकाश का मतलब होता है रोशनी। रोशनी से खिलते हैं पेड़ पौधे। संडे इज द बेस्ट डे। संडे इज द बेस्ट डे। एफएम रेनबो की लिसनर कह रही हैं भैया, देख लो भैया कितनी काम की बात है। क्या करती हैं आप? जी मैं पढ़ाई करती हूँ। जैसे पट्टू ऐसा लग रहा था, किसी का नाम है पट्टू। एक हमारे बहुत बड़े क्रिकेटर थे, श्रीलंका के खिलाड़ी थे, उनका नाम था आटा पट्टू है। मैंने सोचा पार्ट 2 है क्या? आटा पार्ट 1 कहाँ है भाई? और उन्हीं की टीम में महिला जयवर्धने थे। बड़ा कंफ्यूजिंग टीम थी उस टाइम मेरे को, लेकिन अभी बहुत कुछ समझ में आ गया कि भैया एक वर्ड का यहाँ मतलब पूछा, वहाँ मतलब पूछा। ऐसा नहीं समझो कि हिंदी में मतलब वो बाहर भी होगा, समझी? अब ये बताओ, बीएससी कर रही है? बीएससी? जी सर। जी अच्छा। जी। तो बीएससी में तुम्हारा सबसे मजबूत सब्जेक्ट कौन सा है? फिजिक्स, केमिस्ट्री? केमिस्ट्री, ओके, यानी कि रसायन। अच्छा, यस तुम्हें सर, ये- एंड और सभी हैं। वो जो एलिमेंट का जो चार्ट होता है वो पता है कुछ? हैं? सब पता है बट अभी एक्सप्लेन नहीं करूंगी, अभी आपसे बात करना। अरे हमरा चेक करे का हम चाहे था, हम पूछा का पीरियोडिक टेबल कहेला ओकरा के। पीरियोडिक जी, सर। टेबल कहेला, पीरियोडिक टेबल, एल्कलाई मेटल, ट्रांजिशन मेटल, एक्टिनाइड्स, मेटालॉइड, ये सब होता है ना उसमें, नोबल गैसेस होता है। ये नहीं कहेंगे कि सर देखिए ऐसा है सर, पढ़ते तो हम हैं, ऐसे कॉपी रख के पढ़ते हैं, सब कुछ याद नहीं रहता है, कंफ्यूज हो गए हैं थोड़ा सा। ये बात साफ मत पूछिए। नहीं तो मैं कंफ्यूज नहीं हुई हूँ, मैं बता सकती हूँ बट अभी मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगी क्योंकि मेरा कॉल लगा है 5 महीना पे एंड समझ गया। फिर इन्होंने एक और गली से निकल गई हैं मैडम, फिर बच के भागी हैं। फरजाना जी ऐसा मत करो, हमें एक नॉलेज दे जाओ, कुछ तो बता दो। नोबल गैस किसी का नाम बता दो, कोई नोबल मेटल। आरयू किसका मेटल? आरयू कौन सा मेटल होता है? आरयू नहीं पता? र्यूथेनियम, लेकिन भूल गई सच में। रुथेनियम। कोई बात नहीं, एक और पूछूंगा, उसके बाद कुछ नहीं पूछूंगा। पीडी किस मेटल का सिंबल है? पीडी। पैलेडियम। चलिए छोड़िए, आपको आता था, मैंने बता दिया, खत्म हो गई बात। अब ये बताओ आज संडे कैसे निकालोगी? आज तो बड़ा बातें हो गई। अब तो थोड़ी सी बात हुई है, कौन से ज्यादा बात हुई है? संडे की क्या प्लानिंग होती है तुम्हारी? संडे मतलब क्या करती हो? संडे सर, संडे के दिन छुट्टी रहता है तो मैं बहुत सोती हूँ। बहुत सोती हूँ हैं? एंड अच्छा, सोने संडे पे के दिन एक्चुअली
सर संडे के दिन हमारे पापा टीचर हैं तो उनका भी रहता है, तो उनको जाना नहीं रहता है ना, इसके लिए सुबह जल्दी भी नहीं उठना रहता है ना उन्हें ना मुझे, तो मैं तो बहुत सोती हूँ एटलीस्ट कम से अच्छा, कम 9:30 बजे तक। अच्छा सोना मतलब गोल्ड होता है, ये तो मानेंगी आप है ना, एक तरह से सोना गोल्ड जैसे, तो देखो आराम आ जाता है, शरीर में थकान चली जाती है। तो सर इतना काम करना पड़ता है, सुबह सुबह उठ के एक ही दिन तो मिलता है सोने के लिए, इसलिए खूब सोते हैं। हाँ तो बता, आप सोना है उसका मेटेलिक नेम बता दो, चलो पीरियोडिक टेबल में कैसे बोलते हैं उसको, ये बस आखिरी प्रश्न है, अब मेरे को यकीन हो जाएगा बच्ची केमिस्ट्री पढ़ती है। तो कितना क्वेश्चन करते हैं फंसा मुझे, मैंने कहा ना। औरम कहते हैं उसको, औरम मेटालिकम। चलिए कोई बात है, ओ से औरम, पी से पेटालिकम, हम मतलब मेटालिकम होता है, हम कोशिश किए सोना बनने के लिए। अब ये बताओ गाना कौन सा सुनोगी? सर मैं एक शायरी बोलना चाहती हूँ। अच्छा शायरी, चलो भाई सब लोग इनको बोलो इरशाद इरशाद आपको भी बोलना पड़ेगा एक शायरी मेरे लिए। हम भी सुनाएंगे हैं? चलिए ठीक है, हम भी सुनाएंगे, आप अच्छा सा सुनाइए, बदले में हम आपको अच्छा सा शेर सुनाएंगे। आप गंदा सुनाएंगे, हम बेकार सुनाएंगे, इसलिए आप पे निर्भर करता है आप हमसे कितना ज्यादा अच्छा शेर सुनने के लिए तैयार हैं। सुनाइए। मोहब्बत किसी की रियासत नहीं होती। ओके, मोहब्बत किसी की रियासत नहीं होती, और सोच कर रखना, हाय हाय यहाँ बेवफाई करने वालों की जमानत नहीं होती। हाय 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 हाय। पुलिस वाले आ गए, किसकी जमानत करनी भाई? ओके चलिए भाई, शेर हम भी सुनाएंगे। इश्क में जीत के आने के लिए काफी हूँ, इश्क में जीत के आने के लिए काफी हूँ, मैं अकेला ही जमाने के लिए काफी हूँ। काफी नहीं, चाय पीते हो तुम? हाँ सॉरी मैडम, हम गलती हो गए। हाँ, हर हकीकत को मेरी ख्वाब समझने वाले, हर हकीकत को मेरी ख्वाब समझने वाले, मैं तेरी नींद उड़ाने के लिए काफी हूँ। काफी पीने से नींद उड़ ही जाता है। बहुत अच्छा, संडे के दिन तो आप वैसे ही सबका नींद उड़ा देते हैं, क्योंकि इतना सा प्रोग्राम आता है तो सब ऐसे एक्साइटेड रहते हैं कि आज ओपी से बात करूंगी या फिर करूंगा। हाँ। तो अब तो वैसे ही सबका नींद उड़ा देते हैं। ये अलग बात कि अब सूख चुका हूँ फिर भी, ये अलग बात कि अब सूख चुका हूँ फिर भी, धूप की प्यास बुझाने के लिए काफी हूँ। कैसी कही? वाह वाह, बहुत अच्छा है। चलिए ठीक है, अब आप प्यारा सा गाना सुनाते हैं आपको। गाना कौन सा सुनेंगी? हम है तुम पर अटके यारा। हम है तुम पर अटके यारा, गाना थोड़ा सुना दो। कुछ तो कर दो आज, कुछ तो चमत्कार कर दो फरजाना, ऐसे खाली हाथ में। कर दीजिए, आप ऑफिस में बैठे हुए हैं, आप ही कीजिए, सब सुन के तो हैप्पी हो ही जाएंगे सॉन्ग। थोड़ा सा गाइए ना, तुम पर हम है अटके यारा, ऐसे गाओ ना। आपकी वॉइस इतनी अच्छी है सर, तो आई मीन आप ही गाइए, मुझसे नहीं होगा। अच्छा इस पे ये बता दो फिर, इसमें हीरो कौन है? चलो यही बता दो, तुम्हारे आज खूब चेकिंग हो रही है। एक्चुअली मुझे सच में नहीं पता, क्योंकि ये सॉन्ग मेरी सिस्टर के पसंद का है, मुझे नहीं पता इसमें कौन है। मेरे को भी याद नहीं, मेरे ख्याल इसमें पागलपंती फिल्म था शायद, ये क्या नाम, जॉन अब्राहम थे क्या, नहीं पुरानी फिल्म, कुछ कंफ्यूजन हो गई। पागलपंती में ये गाना रिपीट हुआ एक्चुअली, ये ना प्यार किया तो डरना क्या में, अब समझ नहीं आ रहा कौन थे, हमको याद नहीं आ रहा है, याद नहीं आ रहा है, याद आते हैं तुम तुरंत बताएंगे। मुझे पता। देखो हम, हाँ सलमान थे, सलमान खान और काजोल भी थी। अच्छा है? अब आपके लिए एक प्यारा सा गाना, सलमान के फैंस के लिए हमको पड़ेगा चलाना, है ना? ओके सर, ओके थैंक यू, बाय बाय। आप गाए नहीं, कोई बात नहीं, अगली बार गा लीजिएगा। क्योंकि तुम हो हटके। हमारा नाम पूछेंगे नहीं, बरखुरदार, ये तो गाने के बहाने है, और जो शख्स आपसे बात कर रहा है उनका नाम O फॉर ऑरेंज, P फॉर पाइनएप्पल, OP राठौर, ऐसे ही नहीं है।
हटके अरे हमसे जो उलझेगा वो तो खुद ही उल्टा लटके हम भी हैं जरा हटके क्या मैं ये पूछ सकता हूँ कि आप मेरे अंकल को इस तरह उठाकर क्यों लाए? जो लोग हमारे फोन नहीं उठाते उन्हें हम ऐसे ही उठा लेते हैं। आपको क्या लगता है? राजीव, इन्होंने रिश्ता कैंसिल कर दिया है। ये बताने के लिए मुझे यहाँ पे उठा के लेके आए हैं। रिश्ता कैंसिल? समझो बात को। हाँ, लेकिन फिर भी अंकल ये बात प्यार से भी की जा सकती थी। They could have easily said sorry to us. बोलने दे। तकलीफ हुआ है बेचारे। बोल। हाँ। अच्छा हुआ ये रिश्ता आप लोगों ने खुद कैंसिल कर दिया, वरना हम कैंसिल करने वाले थे। इसलिए कि मैं किसी और से प्यार करता हूँ। FM Rainbow 102.6 यहाँ इस धमाकेदार फ्रीक्वेंसी पे इस समय चल रहा है प्रोग्राम गाने के बहाने। आप सोचेंगे डायलॉग हमने क्यों चलाया है ना? बिल्कुल सोचेंगे। अरे इससे ये पता चलता है प्रोग्राम में आप लेट आए हैं, इसीलिए चला है बाबू। हमको लगता है कि सबके बारे में सोचना चाहिए। आपके बारे में हम आपने सोचा कि ये जो बाद में आएंगे कहेंगे कौन सा डायलॉग चला है बाबू, तो ये था डायलॉग। ठीक है, आपको ये बताना है ये चलचित्र कौन सी है, पिक्चर, मूवी, सिनेमा है, बताइए और ले जाइए 0 इनाम। हाँ। और हमारे पहले अगर सेकंड लिसनर हैं। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कौन बोल रही हैं? मैं शीतल वाल्मीकि मैगलगंज लखीमपुर खीरी से बात कर रही हूँ। शीतल जी, हाँ। जी सर जी, हमारा पहली बार कॉल लगा है। पहली बार कॉल लगा, ये बताने से पता चलता पहली बार नहीं है, पहली और लग चुका है शीतल जी? नहीं सर, पहली बार लगा है। इस समय इतनी उष्णता है, ग्रीष्मकालीन ऋतु में शीतलता की बहुत आवश्यकता थी। आप आ गई, बहुत आनंद हुआ। और अभी आपसे बताना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं हम कि अगर कोई पदार्थ पृथ्वी से टकराए,
यदि कोई पदार्थ पृथ्वी से टकराए और आवाज आए टन, तो आप इससे क्या अर्थ निकालेंगी बताइए। सोच रही हैं अब ये। सर हमारा पहली बार कॉल लगा, इसलिए मुझे घबराहट हो रही है ना। घबराहट का मतलब होता है डर। डर किस बात का आपको डर? ये बात का डर है कि वो जो टकराएगा वो आपसे सीधा टकराएगा, टन है, आपसे नहीं, पृथ्वी से टकराएगा, तो क्या आवाज आएगी? घबराइए नहीं, असल में नहीं टकराएगा। असल में हम टकराने देंगे तब ना, पहले हमसे टकराना होगा। हम है गोपी राठौर, हम पृथ्वी के रक्षक हैं, समझी? डरना नहीं, आराम से बताओ कि ये बताओ कि टकराया कोई पदार्थ पृथ्वी से और आवाज आई टन, तो क्या मतलब हुआ इसका? आप ही बता दीजिए, हमें तो नहीं पता। हम बताते हैं। इसका मतलब एक बहुत बड़े शायर हैं, वो कह गए हैं, ये दुनिया पीतल दी, ये दुनिया पीतल दी। अब पीतल की चीज से तो कोई चीज टकराएगी तो कैसी आवाज आएगी बताओ जरा। मजाक बहुत करते अब पीतल और शीतल में क्या समानता है ये नहीं पूछेंगे हम। हो। जी सर। और एक जीव होता है, उसका नाम होता है चीतल। नाम सुनी है? हैं? जी चीतल। सर, हाँ, हमें सन्नी देओल की डायलॉग सुनवा दीजिए। हाँ, ये अच्छा निकाली हैं आप। ये आपका अच्छा मैकेनिज्म है हमारी बात को हिया हुआ ले जाए के लिए। अच्छा ये बता के बहुत बड़ी फैन हूँ। बहुत बड़ी फैन है। अभी जी सर। अभी जमाना फैन का नहीं है, एसी का है। एसी ऐसी गर्मी पड़ रही है, पसीना आ जाता है, और पसीना में सबसे इफेक्टिव क्या चीज है जानती हैं? एसी। हाँ, एसी। तो अब इस अपने को इम्प्रूव करो, हैं? अब मुझे ये बताओ कि चीतल क्या होता है? चीतल, शीतल, बताओ। पीतल, चीतल क्या होता है? चीतल, शीतल, चीतल, चीतल, चीता होता है ना, चीता, वैसा एक चीतल। ये क्या है? क्या है ये? शीतल तो हो तुम, पर तुम्हें आजू बाजू वालों का भी तो पता होना चाहिए, हाँ? चीतल एक हिरन जैसा जीव होता है, समझी? जी हाँ, अब सुनो, तुम हमको क्या कह रही थी? क्या करें हम तुम्हारे लिए? सर, सनी देओल की हाँ, आवाज सनी देओल, में हाँ, क्या ठीक। सुनवा दीजिए। अब पहले उनके डैडी को उठाते हैं। अंकल अंकल, ये आए हैं, ये कह रहे हैं संडे को भैया से बात करना है। कौन है? पूछो उनका नाम। हम नाम पूछ लिया भैया। अंकल सॉरी, इनका नाम क्या शीतल है? हाँ, शीतल बता रहे हैं, शीतल वाल्मीकि। कहाँ से है? कहाँ से हो? अंकल पूछ रहे हैं कहाँ से हो? जी सर, मैं मैगलगंज लखीमपुर खीरी से बात। लखीमपुर खीरी से हैं सर। है खीरी? मैं कोई खीरी वाले को नहीं जानता। आप सब जानने वाली बात नहीं, वो भैया जानकार है, भैया जानकार। भैया को बुलाइए। राव जी, कौन आया गेट पे? मेरे को बताओ, आपको कौन परेशान कर रहा है? अरे भैया, आप ही से मिलने आई हैं। कौन है ये बताओ भाई, इनको पूछ रहे हैं कौन है? कौन हो तुम? पापा को परेशान कर रहे हो सुबह सुबह, बताओ। अब बता काहे नहीं रही हो? चुप बैठी हो, हैं? भैया तुम्हारी बहुत बड़ी फैन है, शीतल नाम बता रही है अपना। क्या अब ऐसे चुप मत बैठो, इतने बड़े स्टार को देखा, ऐसे घिग्गी बंद गई इनकी, देखा? सुबह सुबह परेशान नहीं करते बेटा, मुझे लगा मेरी कोई पुरानी फैन होगी। बाबूजी, ये मेरी फैन है। ओके, फैन वैन कुछ नहीं चलेगा। अब इनका गाना सुनाते हैं। कौन सा गाना सुनोगी बताओ? सर, मूवी है इतिहास, गाने के बोल हैं, ये इश्क बड़ा बेदर्दी है। गाने का, फिल्म का नाम बताई है। फिल्म का नाम क्या बता रहे हैं? इतिहास। इतिहास। इश्क बड़ा बेदर्दी है। और इस बेदर्दी, ये टेस्टिंग हो रखा है या तुम गाना सुन के बता रही हो इश्क बेदर्दी है? कोई जिंदगी में टेस्टिंग तो नहीं हुआ ना कि बेदर्दी है कि नहीं? सर, मैं अपनी दीदी को सुनवाना चाहती हूँ, वो इस टाइम गुरुग्राम में हमें सुन रही है ऐप पर। अब प्यारी दीदी का नाम भी नहीं लोगी? जी, अनु वाल्मीकि। अनु वाल्मीकि, वाह वाह वाह, कितनी प्यारी दोनों बहनें हैं, हैं? सर, हाँ। हमारी एक दीदी है राधा वाल्मीकि और हमारे जीजू हैं भानु प्रताप वाल्मीकि। क्या बात है, पूरा सबका परिचय दे दिया। अब ये जगह भी इन्होंने बता दी, लखीमपुर खीरी के बहुत हमारे लिसनर्स आते हैं। मुझे लग रहा है कि पुरानी है, आप दोबारा आई हैं ऐसा लगता है। नाम बदल के तो नहीं आई? नहीं सर, नहीं, हमारी दीदी रेडियो पे कॉल किया करती हैं, हम नहीं। आज अच्छा, हमारा अच्छा। पहली बार कॉल लगाए सर। अच्छा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपकी पसंद का गाना चल पड़ा है, ये इश्क बड़ा बेदर्दी। गाएंगी आप थोड़ा सा? थोड़ा गाएंगी क्या? सर, हाँ, बोलिए। वो दोनों लोग आपको गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं। हमको मेरा चरण स्पर्श बोल देना है। उम्र में छोटा हूँ ना, बच्चा हूँ। कौन तू बच्चा है? मेरे से 1.5 महीना छोटा है तू। अरे अंकल, आप यहाँ गए? अब सारी असलियत बात मत बताओ। अरे चुप,
सॉरी सॉरी, चलो आपकी पसंद का गाना चला रहे हैं, इससे पहले मेरी और पोल खोल दे। अब मैं रख रहा हूँ। है ओके 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 ओके। राव जी, फिल्म का नाम बताना है आपको। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम गाने के बहाने FM रेनबो पे 102.6 पे, और इसको आप नॉर्मल रेडियो पे तो सुनते ही हैं, ऐप नॉर्मल रेडियो यानी कि अपने फोन पे भी सुन सकते हैं ऐप के माध्यम से। ऐप नहीं पता? अरे यार, ऐप तो ऐसे न थे, आपको तो पता होना चाहिए ऐप क्या चीज होती है। आप नए जमाने के, नए जमाने के इंसान हैं। ऐप का नाम बता दूं? नहीं बताता, चलो छोड़ो। बता दो, चलो ठीक है, सुन लो। न्यूज ऑन AIR, न्यूज ऑन AIR चिपका के लिखना है, न्यूज ऑन AIR, ये ऐप है, इसके माध्यम से भी सुन सकते हैं अगर आपको वैसा वाला रेडियो नहीं आपके पास तो। ठीक है। इश्क बड़ा बेदर्दी है गाना चल रहा है, इतिहास फिल्म का। FM Rainbow 102.6। ए वतन मेरे सलाम तुम्हें, मेरे होठों पर तेरा नाम रहे, तेरी आन रहे, तेरा मान रहे, दुनिया में सदा तेरी शान रहे। नस नस में लहू का जोश बहे, रग रग में उमड़ तूफान गए, क्षण क्षण में बुलंद हो जयकारा, कण कण में देश का गान रहे। टप टप जो टपके माथे से, बिखरी बिखरी हर बूंद गई, हंसते हंसते हो न्योछावर, तन तन में जब तक जान रहे।
सदियों सदियों तेरी अस्मत पर कितने कितने प्रतिघात चले, जब जब तेरी आन पे बात उठी सरहद सरहद प्रतिवाद रहे। जग के नक्शे पर चमक तेरी चिरकाल रहे, चिरकाल रहे। ए वतन मेरे सलाम तुम्हें, मेरे होठों पर तेरा नाम रहे। स्वाधीनता समर के अमर क्रांतिवीरों को कृतज्ञ राष्ट्र कर रहा है विनीत नमन। आइए मिलकर मनाएं आजादी का अमृत महोत्सव। AIR FM Rainbow. FM Rainbow 102.6। जी हम फिर से वापस आ गए हैं आपके पास और हमारे साथ एक लिसनर भी हैं। हेलो, नमस्ते। हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार सर। गुड मॉर्निंग, नमस्ते पायलागू। हमारे यहाँ ना क्या है कि कन्याओं का पद पूजन होता है, कन्याओं का। अब उस लिहाज से अगर हम आपका चरण स्पर्श करते हैं तो आशीर्वाद दीजिए करें, बच्चे बने रहो, अच्छा कार्यक्रम करो। ईश्वर कहते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सब कहते हैं ना। तो बिना एक कदम आगे बढ़ना चाहिए है? बिना आशीर्वाद के ही आप इतना अच्छा प्रोग्राम करते हैं, तो आशीर्वाद देने की जरूरत नहीं है। ना ना ना, ऐसे कैसे है? कुछ देना पड़ा था ऐसे एकदम। दूसरी बात है, हाँ, ऐसे देना नहीं, हमको मन कंजूसी बहुत है। 10 रुपए मांगे, ऐसे तो आपके पास तो पैसा बहुत है, हम क्या करेंगे। आशीर्वाद अब ऐसे बहुत कर रहे हैं। अरे कुछ दीजिए, आप जीते रहें, खुश रहें, आशीर्वाद बने रहें, फले फूले, ऐसे बोल दीजिए, क्या जाता है, बोल दीजिए। बिल्कुल सर, आप हमेशा ही तरक्की करते रहे। बोल दीजिए, क्या जाता है, बोल दीजिए। बिल्कुल सर, आप हमेशा ही तरक्की करते रहे। देखा, लिसनर्स, लड़कियों का स्वागत करना चाहिए, इज्जत करनी चाहिए, उनको मान देना चाहिए। हम शुरुआत कर रहे हैं, आप भी शुरुआत कीजिएगा, ठीक है। अच्छा ये बताइए, क्या नाम है आपका, फिर से बताइए। जी मैं उदिता विश्वकर्मा बात कर रही हूँ, देवरिया यूपी से। क्या उड़ीसा? नहीं, उदिता। उर्जिता, उर्जिता। जी हाँ, उदित नारायण है ना। अच्छा, उदिता, उदिता, ओके। अब याद आया मुझे, उदिता जुल्फे जब जब तेरी, ओके उड़े। उदिता जी कहाँ से बोल रही थी आप, मैं याद नहीं आ रहा। देवरिया से। देवरिया, आहा, दीदी तेरा देवरिया दीवाना, वहां से बोल रही है। देवर वेवर आ गए हैं क्या लाइफ में? जी सर। देवर आ चुके हैं जीवन में या अभी ये कहानी है सिर्फ? अभी नहीं सर। ये देवरिया वही है ना जो गोरखपुर से अलग हुआ था? है? एकदम बिल्कुल, गोरखपुर के पास में ही है, बाजू में है। 1946 में 16 मार्च को ये अलग बना था देवरिया, समझी? यहाँ कौशल नरेश, जानकारी है आपको? जानकारी तो है, और कौशल नरेश है, उन्होंने ये सब स्थापित किया था। और शांडिका नदी थी, दक्षिण में बहती थी यहाँ पर, याद है? भूल गई है? नहीं, भूल नहीं गए हैं, अपने घर में रहते हैं। हाँ सर, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। कुछ कहिए ना, मुझे कुछ कहना है, कहिए। चलिए आप सुनिए भाई, उदिता जी कुछ कह रही हैं, बोलिए। सर, आप मिमिक्री बहुत अच्छा करते हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि शाहरुख खान की मिमिक्री करके मुझे सुनाइए, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अब मुझे उनको जगाने जाना पड़ेगा, पता नहीं घर पे दरवाजा कौन खोलेगा। थोड़ा सा ऐसा है, कहिए कोई मिलने आई हैं। कौन बोल रहा है? अरे वो आवाज आ रही, लगता उठे हुए हैं, जगे हुए हैं। स्टार लोग बहुत देर से उठते हैं ना, इसीलिए हमको लगा। कौन बोल रहा है? उदिता है सर, उदिता। कौन उदिता? मैं नहीं जानता। अरे सर, इनको नहीं जानते सर, अब जब दुनिया जानने लगे तब इनको नहीं जानते सर, देवरिया से हैं। ओके, मुझे क्या देवर समझ के आए हैं? नहीं सर, देवर वेवर कुछ नहीं समझ रही, बस मिलना चाह रही हैं आपसे। ओके, कौन बोल रही हो? बोल दो भैया, बोल रहे हैं सब, सर बोल रहे हैं तो उनको बात करो, उनसे बात भी नहीं कर रही। ऐसा लगता है अपने आप को कुछ समझती हैं। मैं नहीं मानता इसको, अगर मैं स्टार हूं तो मेरे से बात करो तुम। मैडम प्लीज बात कर लीजिए, नहीं तो सर को मैडम अंदर खींच के ले जाएंगे। उनकी मैडम ही लग रही है, वाइफ ही लग रही है। गौरी जी, गौरी जी, आप बहुत गौरी हैं। चुप रहो, ज्यादा मत बोलो, लाइन मार रहे हो। नहीं, लाइन नहीं मार मैडम।
मेरी बीवी को क्या बोल रहा है तू? अरे सर 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 प्लीज कंफ्यूजन मत खड़ा कीजिए सर, बात कर लीजिए सर, बहुत बड़ी फैन है आपकी। हाँ बोलिए बोलिए, जल्दी बात करिए मैडम, ऐसे ऐसे गड़बड़ बड़बड़ मत कीजिए। हेलो सर मुझे वो डायलॉग सुना दीजिए। कौन सा? DDLJ का, बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती। बड़े बड़े शहरों में छोटे छोटे शहरों में, मुझे डायलॉग याद नहीं आ रहा, मैं रात में ज्यादा पी के सो गया था चाय। तो ओके वो किरण वाला ही कह दीजिए एक बार। क्या कर दें? हाँ किरण वाला डर का। किरण मैं अभी जा रहा हूँ, इधर आओ तुम, दिन भर फ्रेंड से बात करते रहते हो। उनकी मैडम बुला रही हैं, जा रहे हैं। ओके बाय, मैं जा रहा हूँ। बंद कर दिया मैडम ने दरवाजा, सॉरी मैडम सॉरी, दरवाजा बंद कर दिया मैडम ने, भाभी जी ने। अभी इतना ही मुलाकात हो गया, चलिए लकी मानिए कि शाहरुख साहब से बात हो गई आपकी। आप बताओ गाना कौन सा सुनोगी? सर मूवी का नाम है चुपके चुपके, लेकिन ये गीत मैं सरेआम सुनना चाहूंगी। सरेआम सुनना चाहेंगे? वाह वाह वाह, ये अच्छा लगा। अच्छा सरेआम पे याद आया, पहले सुनिए, बाद में बोलिएगा। ये आम को आम क्यों बोलते हैं? आम इतना आम तो होता नहीं, कहते फलों का राजा होता है, उसे आम क्यों बोलते हैं? आम मतलब जनरल, लोकल, नॉर्मल, मामूली। काहे बताइए? आम का मतलब होता है मामूली, लेकिन आम तो काफी मशहूर है, तो फिर इसको आम क्यों बोलते हैं? हाँ आप बताइए, देखिए बहुत ज्ञानी लग रही हैं आप। आम को आम क्यों कहते हैं? काफी डिफरेंट सवाल है, मेरे से हल नहीं होगा। आपको बताना होगा। हल लेने के लिए मुझे किसान के पास जाना पड़ेगा। किसान को नहीं पता, किसान तो कहेगा मैं तो उगा के दे सकता हूँ, नाम वाम तो दुनिया रखती है। मैं तो इसे दशहरी, लंगड़ा, फंगड़ा क्या क्या बोलता हूँ। पंजाब में अगर आम उगे तो उसे क्या कहेंगे बताइए? अगर पंजाब में आम उगे तो उसे क्या कहेंगे? भंगड़ा 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 भंगड़ा। ए भैया लंगड़ा आम नहीं, भंगड़ा आम दीजिए। ओए बल्ले बल्ले, ओए शाबाश ओए बल्ले बल्ले, समझ गई? तो आम को इसलिए आम कहते हैं, हम बता रहे हैं, क्योंकि उसको जब हम खरीदते हैं पता नहीं होता मीठा है, खट्टा है, कैसा है। कई बार घर लाके जाते हैं तो काटते हैं, देखते बिल्कुल सख्त है, एकदम आलू की तरह सख्त है, मीठा नहीं है। जब तक काटो नहीं, खाओ नहीं, तब तक आम है, और जैसे खाओ मीठा लगे वो तब से खास है, समझी? जिंदगी में आम होते हैं लोग, बिल्कुल। अब पता चलता है अरे ये तो बहुत अच्छा है, तब खास होते हैं, समझी? खा लिए तो खास हो गए, समझ गई? नहीं समझी? नहीं समझ गए सर। लेकिन तुम न समझी मेरी नजरों का तकाजा क्या है, तुम न समझी। अच्छा चलो ये सब्जी उब्जी छोड़ो, ये बताओ सब्जी बनाओगी? अरे यार कहाँ ले गया बात को? गाना सुनोगी? कौन सा? सर आपके सजन सावन में। ओके सावन का गाना सुनना इनको। चलिए मैं चला रहा हूँ, कुछ कहना है तो फटाफट लपालप कह दीजिए। सर मेरी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और अच्छा। जिस तरीके से आप प्रोग्राम होस्ट करते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है। इस भागदौड़ की जिंदगी में हंसाने की कोशिश करते हैं, बहुत बड़ी बात है। हाँ जिंदगी में आप भी कोशिश कीजिए, मैं सोची ओपी राठौरी करेंगे, आपको भी करना है। आपको जो दुखी मिले उसको मुस्कुराना है, यही जिंदगी है। जी जरूर जरूर। ठीक है, ओके उदिता, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। इनकी पसंद का गाना आपने सुनना है तो सुन लीजिए, गाना बहुत ही स्वीट है, लता जी की अमृत जैसी मीठी आवाज में। अमृत महोत्सव चल रहा है, किस बात के लिए? क्योंकि 75वें साल को हम शुरू कर रहे हैं आजादी के। यस, इस आजादी की खुशी में, इस खास उत्सव की खुशी में लता जी की मीठी से भी मीठी आवाज। आपके सजन सावन में, आपके सजन सावन में आग लगेगी बदन में, घटा बरसेगी मगर तरसेगी नजर, मिल न सकेंगे दो मन एक ही आंगन में। आपके सजन सावन में आग लगेगी बदन में, घटा बरसेगी मगर तरसेगी नजर, मिल न सकेंगे दो मन एक ही आंगन में। आपके सजन सावन में। दो दिलों के बीच खड़ी
कितनी ही बारी ऐसे सुनूंगी मैं पिया प्रेम की पुकारी चोरी चुप कैसे तुम लाख करो जतन सजन मिल न सकेंगे दो मन एक ही आंगन में आपके सजन सावन में इतने बड़े घर में नहीं एक भी झरोखा इतने बड़े घर में नहीं एक भी झरोखा इस तरह हम देंगे भला दुनिया को धोखा रात भर जगाएगी मस्त मस्त पवन सजन मिल न सकेंगे दो मन एक ही आंगन में आपके सजन सावन में तेरे मेरे प्यार का ये साल बुरा होगा अरे तेरे मेरे प्यार का ये साल बुरा होगा जब बाहर आएगी तो हाल बुरा होगा हाथ लगाएगा ये फूलों भरा चमन सजन मिल न सकेंगे दो मन एक ही आंगन में आपके सजन सावन में आग लगेगी बदन में घटा बरसेगी मगर तरसेगी नजर मिल न सकेंगे दो मन एक ही आंगन में मैं ये पूछ सकता हूँ कि आप मेरे अंकल को इस तरह उठाकर क्यों लाए? जो लोग हमारे फोन नहीं उठाते उन्हें हम ऐसे ही उठा लेते हैं। आपको क्या लगता है? हाँ? राजीव, इन्होंने रिश्ता कैंसिल कर दिया है। ये बताने के लिए मुझे यहाँ पे उठा के लेके आए हैं। रिश्ता कैंसिल? समझो बात को। हाँ, लेकिन फिर भी नहीं, अंकल ये पता चला आपको कौन सी फिल्म से डायलॉग है? पता है तो बता दीजिए। कुछ लोगों ने जवाब दिया है, जैसे कि ये है क्या नाम है इनका जी, पप्पू चोपड़ा। इन्होंने सही जवाब दिया है लुधियाना से। वाह, पहला जवाब। इनके साथ कौन है? कविता मिशा साहिल चोपड़ा, शिवाजी नगर लुधियाना से। ओके, फिलहाल हमें नेक्स्ट कॉलर। नमस्ते। नमस्ते, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। क्या शुभ नाम है आज? मैं तो लग रहा था आज यत्र पूज्यते नार्यस्तु रमन्ते तत्र देवता, नारी का आज एक आशीर्वाद मिल रहा था हमको। आज नर भी आ गए तो नारायण स्वयं प्रकट हो गए। प्रणाम हो सर। चलिए, अच्छी बात है। मैं हूँ बिपिन कटारे, गांव का नाम है गौर जामर, जिला सागर, मध्य प्रदेश से बात कर रहा हूँ। प्रोग्राम सुन रहे हैं, शुरू से अच्छा लग रहा था और कॉल लगाया और आपसे बात हो रही है तो अच्छा लग रहा है। हमको आपके लिए गाना गाना है सर। बिल्कुल, स्वागत है। सागर कटारे क्या बात है। VIP इन आरे, तू जो नहीं तो मेरा कोई नहीं है। सर जी, बहुत अच्छा बिल्कुल, लगा। क्या बात है बिल्कुल, सर। और ये गाना अमित कुमार जी ने गाया है मेरे ख्याल से, और किशोर दा की ये सुपुत्र है अमित कुमार जी। नहीं, ये गाना किशोर दा ने नहीं गाया है जी। किशोर दा नहीं सर, अमित कुमार। किशोर दिल ये पुकारे, और
मेरे भैया रे तू कहाँ से आ रे। अरे भैया ऐसा है, ये प्रोग्राम का नाम है गाने के बहाने, और इसमें गाओगे नहीं तो बहाने कहाँ से होगी। लोग कहेंगे गाने का नाम तो बहुत लगा रखा, गाने के बहाने एक बार गा के दिखाते नहीं है। तो हमने सोचा कि गा के दिखाएंगे तब लोगों को यकीन आएगा कि प्रोग्राम का नाम है गाने के बहाने, ओपी का नाम है ओपी राठौर। अच्छा चलिए छोड़िए, अपना हम बात छोड़ते हैं, आपसे पूछते हैं क्या करते हैं हमारे कटारे भैया। सर रेडियो सुनते हैं। अभी तो बारिश हो रही है तो कोई काम काज नहीं चल रहा, जैसे खेती बाड़ी का चलता है। और सर मैं बताना चाहूंगा कि पिछला कॉल मेरा लगा था 16 मई 2021 को। 16 मई, ओके। मैया हो गया जून, 16 जुलाई 2 महीना हो गया। ओके, आप क्वालिफाई करते हैं सर। 2 महीने का आपने अंतराल बिताया ठीक से। वीआईपी इन मतलब विपिन। अच्छा सर जी कुछ बताओ ना अपने जीवन के बारे में, कुछ ऐसी बात जो पिछले हफ्ते हुई हो दूसरों से बताना भूल गए हैं। जी सर, एक जैसे तो मेरे जीवन में तो मुझे हो कुछ तो खुशी होती है, लेकिन अगर भारत के लिए भी कुछ हो तो मुझे बहुत खुशी होती है। अरे हमारा भारत, इसके बगैर हम हैं कहाँ। चिड़िया का क्या अस्तित्व है उस पेड़ की डाल के बगैर जिस पे वो बैठी हुई है। नहीं उतनी ही खुशी, यानी जो अपने निजी तौर पर कुछ होता है तो खुशी होती है, उतनी इंडिया। तो क्या खुशी हुई बताना जरा, अपनी खुशी बताओ तो सही। किस कल जो गोल्ड मेडल आया भारत, मेरे गले में ऐसा लगा, मुझे तो मेरे को लगा मेरे गले में डाल दिया किसी ने। हाँ, बहुत खुशी हुई। कल जो नीरज चोपड़ा जी ने गोल्ड मेडल जीता था 85.58 मीटर दूर। कितना 87.58। अच्छा, वैसे उनका पर्सनल बेस्ट है 88.7, उससे थोड़ा सा पीछे रह गए मुझे लग रहा है ना। हाँ जी बिल्कुल, 87.58। इतना दूर भाला फेंका है। और देखा उनको कितने स्मार्ट लगते हैं, देखने में सुंदर हैंडसम है ना। और पता है सर, इनका 11 साल की उम्र में 80 किलो वेट था सर। 11 साल की उम्र 80 किलो वेट। ओए अभी कितना है इनका वेट? अभी तो पता नहीं है सर, लेकिन ये मीडिया जो बता रही है वो 11 में 80 था इनका वेट। अच्छा ये बताओ कि इनका उम्र कितना, उम्र 23। अरे वाह। अच्छा एक बात और बताओ, क्या बोल रहे हो? पानीपत में जन्म हुआ था और पंचकुला में उन्होंने ट्रेनिंग ली थी। क्या बात है मेरा भाई, सारा काम हमें करने नहीं दे रहा भाई, खुद ही कर रहे है मेरा भाई। छा गया विपिन। अभी तक 7 मेडल आ चुके हैं टोक्यो ओलंपिक में। 2020 ओलंपिक चल रहा है और 2 सिल्वर हैं और 4 कांस्य पदक हैं और 1 गोल्ड आ गया अंत में। अरे राम रे, मेरे को तो तुम्हें पहले लेना चाहिए था भैया, कहाँ थे अभी तक, छुपे रुस्तम। एक बात और बोलूं चलते बोलो ना। 3 चीजों में मेरा बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। मैं मानता हूँ 80% नॉलेज इन चीजों में है मेरा। एक तो सर स्पोर्ट, अच्छा, और दूसरा सर पॉलिटिक्स यानी राजनीति। ओए बहुत जम के जानकारी करें। क्या बात है, किसी दिन राजनीति का प्रोग्राम शुरू करवाते हैं, उस दिन आपको गेस्ट बना के। नंबर 3 पर सर बॉलीवुड की मैं आपको लगभग 100 एक्टरों के जन्म तिथि बता सकता हूँ। अच्छा जी, कहाँ पर हुआ। अच्छा चलो मैं प्रियंका चोपड़ा का पूछता हूँ। चोपड़ा की बात चल रही है ना नीरज जी की, तो आप बताओ ये उनका जन्मदिन कुछ पता है आपको? प्रियंका चोपड़ा जी का जन्मदिन कब? चोपड़ा जी का जन्म सर अभी निकला है, दिसंबर में होता है शायद, लेकिन अभी मैं फिलहाल की बात करूँ सर। अच्छा, तो 4 अगस्त को किशोरदा का जन्मदिन निकल गया। अरे मेरे प्रिय आदरणीय किशोरदा का जन्मदिन निकल गया, मैं तो उनकी बात भी नहीं कर पाया। वैसे प्रियंका चोपड़ा जी का जन्मदिन होता है 18 जुलाई को, जमशेदपुर बिहार में पैदा हुई थी। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे पूरा विश्वास है कि आप जो 100 कह रहे हैं उनमें से ये नहीं होंगी और दूसरे कोई नाम होंगे। कभी और पूछेंगे आपसे। आपको कुछ जैसे कि 5 को काजोल का था, 11 अगस्त को अभी सुनील शेट्टी का है, 22 का था, 23 को मुकेश कुमार का था, 30 को सोनू निगम से मोहम्मद रफी की पुण्यतिथि थी और माधुरी जी का आ रहा है, माधुरी दीक्षित का। क्या बात कर रहे मियाँ, कहाँ से डिटेल निकाल के ला रहे? वाह, हम तो इम्प्रेस हो गए बाबा। उदाहरण दे रहे हैं, बाकी पूरा तो नहीं बता रहे हैं। नहीं मजा आ गया गुरु, छा गए तुसी, ऐसे बंदे हमें चाहिए। अच्छा एक बात और बता दो सर, चलते एक बात और बोल दूँ आप। बोल दो। अगर आप कहें तो मूवी का नाम है वेलकम बैक। ओके, ये वेलकम थी वैसे, बैक दूसरी फिल्म थी, लेकिन वेलकम से है। कोई बात नहीं, वेलकम आपका सही है, अच्छा ये बताओ कि ये कौन सी जो नीरज चोपड़ा जी हैं, आर्मी की किस रेजिमेंट का हिस्सा है? बताइए। ये तो सर मुझे पता नहीं है, लेकिन आर्मी में रही है। अरे राजपुताना 4 राजपुताना राइफल्स हैं भाई, हम भी अपनी मूछों पे ताव दे लेते हैं जब हमें पता चलता है राजपुताना राइफल्स। ये लेकिन बहुत अच्छा लगा भाई, बहुत ही अच्छा लगा। मेरी नजर एक जगह और है, अभी जो 2020 क्या बोलते हैं वर्ल्ड कप होने वाला है अक्टूबर नवंबर में, तो भी मतलब काफी मजा आता है। स्पोर्ट जो क्रिकेट का वर्ल्ड कप है, उसमें भी हम इंडिया को कोई रोक नहीं सकता भाई, अब इंडिया को रोक नहीं सकता।
कोई नहीं रोक बिल्कुल नहीं सकता। रोक सकता सर। ना, इंडिया ना, ना, जो ना, ना, क्रिकेट में भी बहुत बस आगे बस बढ़ा बस है। अब अपन को भी संभल के चलना है, इंडिया को और आगे बढ़ाना है, अपनी भी बिल्कुल, ताकत लगानी है। चलते चलते 2 लाइनें बोलना चाहूंगा। जल्दी से लपक के। चर्चा हमारी नजदीकियों के जग में मशहूर है। वाह। चर्चा हमारी नजदीकियों के जग में मशहूर हैं, पर ये राज की बात है कि हम एक दूसरे से मीलों दूर हैं। हाय हाय। और है अफवाह तो मोहब्बत के वकीलों ने फैलाई है। मैं फिर कहता हूँ कि हम इसी के इल्जाम से बेकसूर हैं। ओए होए, छा गए विपिन कटारे, छा गए तुझी। मैंने खुद ने लिखा है सर, खुद ने। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मुझे बाय कह रहा हूँ, मजबूरी है, टाइम खत्म हो रहा है। बाय, थैंक यू, थैंक यू। ये हमारे प्यारे विपिन कटारे थे, और जिन्होंने सही जवाब दिया उनका नाम लूंगा, लपक के। पहली पहली बार बली, ये गाना है, ठीक है, सुन लीजिएगा। अंकित सिंह ने सही जवाब दिया है लखनऊ से, और समय बहुत कम है भाई। शर्मिला घोष ने सही जवाब दिया है हावड़ा बंगाल से। ईशानी वैदेही ने सही जवाब दिया दिल्ली से। अनिल कुमार सराय काले खां से सही उत्तर दिए हैं। गौतम कुमार समस्तीपुर बिहार से, और गंगा वानकर ने भी सही जवाब दिया है। अब मुझे जाना होगा भाई, सॉरी यार, टाइम में मेरा ये दोस्ती टाइम से नहीं हो पाएगा, सबसे हो गई। कमलेश कुमार सही जवाब। आलोक प्रियदर्शी, मोहम्मद मंसूर सही जवाब। मनोज कुमार, श्रीपाल गोयल, अमित पवार, थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। प्रस्तुत है कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111।